जी जी, 2-3 ड्यूटीज बचे हैं वो भी लिखेंगे। ठीक है, मैं सोचा तर कि मुझे आज माझ्या मुलांचा बर्थडे, आज माझ्या मुलाचा। हो, जय हो जय हो। हम लोग प्रार्थना करेंगे, हम लोग सब। अब जो है माता जी का बेटा है उसके लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोल के तुमचा सब लोग आशीर्वाद अनम्यूट द्या हो जाए। बस। एकदम हमारा आशीर्वाद है, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। राम राम हरे हरे। सारा ब्लेसिंग डिवोटीज का। ठीक है, तो मैं सोचा कि चलो टाइम नहीं वेस्ट करना है, नित्यम भागवत सेवया है, क्योंकि फिर आज रात को ट्रेन में बैठ के कल मेरा दिन ट्रेन में जाने वाला है सुबह, फिर मैं परसों क्लास दूंगा। तो मैं सोचा ज्यादा गैप नहीं होना चाहिए, वरना लोग भूल जाएंगे कि भागवतम क्लास होता था। सोचेंगे 24 के बाद खत्म हो गया। नहीं नहीं नहीं, चल रहा है अभी भी। ठीक है, आइए हम सब प्रार्थना करते हैं और अंदर में प्रवेश करते हैं। ब्रह्मा जी का जो क्रिएशन है, अब वो उन्होंने वेदों का उत्पत्ति हुआ, फिर अलग अलग यज्ञों का उत्पत्ति हुआ, जिन मंत्रों से उसको सिद्ध किया जाएगा उसका उत्पत्ति हुआ, फिर ब्रह्मचारी गृहस्थ इन लोगों का उत्पत्ति हुआ कि कैसे उनको जीवन जीना है, कैसे यज्ञ दान तप इत्यादि करना है। तो ये सब दिया हुआ है। अब जो है जो सन्यास है, वैराग्य वर्णन है वर्णाश्रम में, जो वानप्रस्थ है, सन्यास है, जिनको तप करके जो आगे बढ़ना है, अपनी चेतना को एडवांस करना है। सन्यास कोई बाह्य चीज नहीं कि लाल कपड़ा पहन लिया है तो आप सन्यास हो गए, नहीं। सन्यास का मतलब होता है कि जब आप भगवत चेतना में कार्य करने लगे और एक तरह से आप न्यू ईयर, ये आगे न्यू ईयर वाला आगे बीच में, अरे न्यू ईयर वाले बीच में मैसेज मत डालो, टेंशन मत लो। हमारे भारत में रोज न्यू ईयर है, ठीक है। मार्च में है, अप्रैल में गुड़ी पाड़वा में है, फिर गौर पूर्णिमा में है, अलग अलग होता है, इतना लोड मत लीजिए, वो सब सबको मालूम है अभी। तो यस, तो ये अलग अलग संन्यास है, और संन्यास में अलग अलग कैटेगरी से फिर आगे ब्रह्मा जी ने क्या क्या किया। हाँ, हरे कृष्ण। तो आगे ब्रह्मा जी ने क्या क्या किया ये सब हम सुनेंगे। तो ये सारा ज्ञान मैत्रेय मुनि विदुर जी को है। विदुर जी बहुत प्रामाणिक रूप से सब कुछ पूछ रहे हैं और वर्णाश्रम का ज्ञान दिया। तो इधर तक मैं आपको रिवाइज कर दिया, सारा क्रिएशन बताने के बाद सर्ग हो गया, फिर सेकेंडरी क्रिएशन जो ब्रह्मा जी ने बनाया विसर्ग हो गया, मतलब माया यानी प्रधान से आने वाली चीजें, और फिर ब्रह्मा जी के स्ट्रक्चर, ये सारा हमने पढ़ लिया। जो लोग एकदम नए हैं, जिनको नहीं पता है, तो हमारा यूट्यूब चैनल पे सब अपलोड होता है। दास गदाधर दास मेरा चैनल का नाम है, उसमें आपको सारा भागवतम प्लेलिस्ट है, तो उसमें सब अपलोडेड है। ठीक है, हरे कृष्णा। अभी हम लोग प्रार्थना करते हैं और आज के वर्ष में प्रवेश करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नाम्ने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेषशून्यादि पाश्चात्य देशतारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो हम लोग तृतीय स्कंद के अध्याय क्रमांक मुझे लगता है ये 12 है और 43वां श्लोक में हम लोग प्रवेश किए। तो आइए पढ़ते हैं और अध्ययन करते हैं। वैखानसावालकिल्यौ औदुम्बरः फेन पावने न्यासे कुटीचकः पूर्वं बह्वो दोहंस निष्क्रियौ।
The four divisions of retired life are the Vaikhanasas, Val, Valakilyas, Aud, Audumbaras, and Fenapas. The four divisions of renounced order of life are Kutichakas, Bahavodas, Hamsas, and Nishkriyas. All these were manifested from Brahma. तो यहाँ हिंदी में हम पढ़ेंगे इसको। पूर्व मुख से वैखानस बिना कृषि किए निसर्ग उत्पन्न धान्य को ग्रहण करना अथवा अर्ध पक्व भोजन ग्रहण करना, इनको बोलते हैं वैखानस। ये भगवान ब्रह्मा के पूर्व मुख से आए, चार मुखों से में पूर्व मुख। उसके बाद दक्षिण मुख से वाल खिल्य, नवीन अन्न प्राप्त होने पर पूर्व अन्न दान करने वाले, यानी जो भिक्षा मांग ले एक बार तो जो पीछे वो दान दे, मतलब यही खाने का, उसका आगे कुछ नहीं, पीछे पे बैकअप नहीं रखते। पश्चिम मुख से औदुंबर, यानी प्रातः काल उठते समय जिस दिशा में मुख हो उसी दिशा से फल आदि अन्न पर निर्वाह करना, मतलब उठ गए और जो दिशा दिखा आगे जाना, पीछे नहीं पलटना है, वो कहते हैं औदुंबर। और फेनपा, उत्तर मुख से फेनपा, यह वानप्रस्थी की, मतलब ये वानप्रस्थ है, ये चार प्रकार की वृत्तियां हैं। तो फेनपा कौन है? निसर्गतः वृक्ष से भूमि पर गिरे हुए फलों पर निर्वाह करना। तो ये वो है जो निसर्ग से वृक्ष से, मतलब जो वृक्ष से भूमि पर जो गिर जाए उसको, मतलब फल तोड़ना भी नहीं है, जो गल के गिर गया उसी को ग्रहण करना है। इस प्रकार से चार प्रकार के वानप्रस्थी कहे गए हैं। वैखानस है जो कृषि नहीं करते, क्योंकि वानप्रस्थ मतलब आपने घर छोड़ दिया, वानप्रस्थ आश्रम में जाना मतलब आपने एकदम, अभी आजकल लोग घर तो छोड़ देते हैं लेकिन आके मठ पे लायबिलिटी बन जाते हैं, किसी मठ में जाके रह लेते हैं, सेवा कोई करते नहीं, बस खाओ पियो यहाँ वहाँ मजे में मरो, फिर वही लड़ाई झगड़ा छोटा मोटा चालू हो जाता है, फिर जो छोड़ के आए थे वही धर लेते हैं। लेकिन इस प्रकार से अगर हम लाइफस्टाइल जिएंगे तो ये बहुत आसान होगा। पहला है बिना कृषि किए, यानी खेती नहीं करना है, जो दान में मिल जाए वही ग्रहण करना है या आधा पक्व भोजन ग्रहण करना है। दूसरा है जो नया कुछ मिला है, यानी आज का जो मिला है तो पीछे सब बांट देना है। अगर समझो कल आपको किसी ने 2 किलो आटा दिया, उसमें से आपने थोड़ा बाटी बना के खा लिया, बाकी आप दान कर दिए कल का कल पे। इससे क्या होता है, भगवान पे निर्भरता बढ़ती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और भगवान पे निर्भरता बढ़ गई तो सोशल एंगल छोड़ दीजिए, सोशलिज्म कैपिटलिज्म सब फिट हो जाता है। उसको समझाऊंगा तो डायग्राम लगेगा, लंबा डायग्राम, कैसे कनेक्टेड है हर चीज, कैसे घर सुखी हो जाएगा। बूढ़े लोग घर छोड़ दें अगर, बूढ़े लोग अगर घर छोड़ दें तो क्या होगा, जो घर वाले जो यंग जनरेशन है वो खुशी खुशी जिएगा कि भाई अब घर में ज्यादा लोड नहीं है, ऐसा ऐसा करो, है ना। नहीं तो क्या होता है, बड़े पिताजी आते हैं एडवाइस देते रहते हैं, यंग जनरेशन कुछ कर नहीं पाता, तो इसलिए यंगर जनरेशन के हाथ में जिम्मा देके फिर निकल जाना चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार भी इस बार हमने जो यात्रा की है पूरा हमारे डिवोटीज ने मैनेज किया, यंग जनरेशन ने, बॉयज ने, जो पास आउट बॉयज हैं इन्होंने मिलकर उसको मैनेज किया। तो इससे ट्रेनिंग होता है, एडवांसमेंट होता है। तो ये कह रहे हैं कि आपको चिंता नहीं करना है। दूसरा है नवीन अन्न ग्रहण करने पर पूरा पीछे वाला दान कर देना। तीसरा, जिस दिशा में उठे और दिखे उसी दिशा में जाना है, लेफ्ट राइट भी नहीं। और चौथा है जो उसमें भी कुछ नहीं करना, मांगना ही नहीं है किसी से, इसमें मांगना ही नहीं है। बाकी तीन में कम से कम मांगने वाला चीज है, 5 घर मांगना है, 5 ही घर मांगना होता है, वो भी नहीं मांगना है। यहाँ तो जो गिर गया वही लेना है, ये और भी हाईएस्ट है। और नीचे और होगा, फिर सन्यासियों का होगा, ये तो वानप्रस्थियों का हो गया। थोड़ा नीचे करिए, पार्थसारथी ग्रुप, यस, ट्रांसलेशन हिंदी में ठीक है। हाँ, पार्थसारथी ग्रुप शायद भूल गए हैं, इसको स्क्रीन नीचे करना होगा उनको। तो चार जो डिवीजन है अब सन्यासियों के, वो है कुटीचक, बहुतक, हंस, निष्क्रिय। हाँ, ये ब्रह्मा जी से है तो इनका थोड़ा वर्णन मैं यहाँ पे पहले भी ये चार सन्यासियों का बताया था, पर थोड़ा मुझे याद अभी आ नहीं रहा है। कुटीचक होते हैं जो
मतलब सब छोड़ देते हैं फिर। और अभी भी शायद वो मतलब थोड़ा बाउंड्री लाइन वाले रहते हैं फिर। ये चारों मैंने बताया था, पर निष्क्रिय वाले वो होते हैं जो बिल्कुल मतलब अवधूत होते हैं, बिल्कुल कुछ वो कोई क्रिया ही नहीं करते, उनका प्योर समाधि टाइप रहता है। और हंस जो होते हैं, एक्चुअली ये वो और वो नाम अलग है, पर ठीक है, मैं इसको हमको खोजना पड़ेगा। प्रभु, ओके, चातुर की अगर आपको फर्स्ट कैंटो में मिलेगा, पर ये इनको पता नहीं चल रहा है, फर्स्ट कैंटो में है वो। 4 प्रकार के जो है ना, इसमें इस वाले परपट में दिया नहीं, फिर मैं आपको देता हूँ क्योंकि बहुत लोग नए हैं। तो 4 टाइप्स ऑफ सिनेसिस आप डालेंगे ना, तो उसमें ये नाम्स का परपट आएगा, अभी इसमें नहीं है क्योंकि हाँ, ठीक है। हाँ, तो ये जो कुटीचक है, कुटीचक जो है ये अपने गांव के बाहर रहते हैं, घर नहीं छोड़ते, अपने घर अपने गांव के बाहर ले रहते हैं, कहीं पे झोपड़ी बना के, कॉटेज बना के, इनको कुटीचक बोलते हैं। बहुतक जो है वो भिक्षा मांगते हैं, और जितना जरूरी हो उतना ही मांगते हैं, उससे ज्यादा नहीं लेते, वो बहुतक हो गए। हम्स हो गया जो तपस्या करके अब मतलब उसके आगे अब वो अपना ध्यान लगा रहे हैं, समय बिता रहे हैं। और परम हंस हो गया जिसको निष्क्रिय कहते हैं, तो वो जो है वो सारा प्रचार जो है, प्रचार कार्य हो गया, अब वो एक जगह बैठ के अपना ध्यान इत्यादि लगाते हैं। जैसे बहुत सिंपल है। तो ये 4 प्रकार के हैं, और इसमें भी 2 प्रकार के सन्यासी हैं, एक त्रिदंडी सन्यासी और एक दंडी सन्यासी। त्रिदंडी सन्यासी जो होते हैं वो वैष्णव होते हैं, मनसा काया वाचा भगवान को अर्पित करते हैं। एक दंडी सन्यासी होते हैं, वो ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या के तत्व पे एक दंडा सन्यास लेते हैं कि एक ही है। ठीक है, तो ये यहाँ पे दिया है सन्यास का। तो इस प्रकार से हमने 4 प्रकार के सन्यासी देख लिए। हाँ, ये देखिए अभी इन्होंने हिंदी लाया है, हिंदी वापिस एक बार आपके लिए पढ़ लेता हूँ। हाँ, पूर्व मुख से कुटीचक, यानी कुटुंब में अनासक्त आसक्ति रहित जीवन व्यतीत करना, अथवा प्रथम कुटी बनाकर केवल एक ही स्थान पे वास करना, एवं संन्यास धर्म का संपूर्णतः पालन करना। दक्षिण मुख से बहोद सर्वभौतिक कर्मों का त्याग कर भक्तिमय सेवा में संपूर्णतः संलग्न होना। पश्चिम मुख से हंस भगवत ज्ञान में संपूर्णतः संलग्न होना। और उत्तर मुख से निष्क्रिय परमहंस सर्व कार्य रुद्ध किए हुए अथवा अजगर वृत्ति के समान, यानी अब बैठे हैं अब कुछ नहीं, अब बस आया तो आया, नहीं तो है। माधवेंद्र पुरी जो थे उनकी तरह, ऐसा है। ठीक है, अब 44 लेते हैं। अन्वीक्षिकी त्रयी वार्ता दंडनीतिस्तथैव च एवं व्याहृतत्रयश्चास्वन् यतश्वासन प्रणवो ह्यस्य दहृत। The science of logical argument, the Vedic goals of life, and also law and order, moral codes and celebrated hymns, Bhuhu, Bhuvaha and Swaha, all became manifested from the mouths of Brahma, and Pranava Omkara was manifested from his heart. तो यहाँ पे कह रहे ब्रह्मा जी का द साइंस ऑफ लॉजिकल आर्गुमेंट, यानी न्याय शास्त्र। न्याय होता है एक तो जस्टिस वाला, न्याय हो गया लॉजिक। न्याय मीन्स जस्टिस देना, उस वाक्य को प्रूव करना है, और नहीं प्रूव हुआ तो उसमें जो कमियां हैं वो आगे ले जाना है। जैसे कोई बोलेगा कि निष्काम कर्म ही श्रेष्ठ है, तो अब वो लॉजिक हो गया, ठीक है, तो लॉजिक से हम इसको तारेंगे। तो लॉजिक से देखना होगा, अगर निष्काम कार्य ही है तो ऐसे प्राणी जो निष्काम कर रहे हैं उनको सिद्धि मिलनी चाहिए, मुक्ति मिलनी चाहिए, तो उनको क्यों नहीं मिलता? तो उसमें कुछ कमी है। तो निष्काम में जब कोई जीव है उसको आनंद की अनुभूति क्यों नहीं होती? क्योंकि वो निष्काम कर्म तो कर दिया, परंतु उसके आगे जो उसको ध्यान करना है भगवान पे, वो उसमें नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसने अपने स्वभाव को नहीं छोड़ा है। उसका जो गुण कर्म से स्वभाव बनता है
उसने नहीं छोड़ा है, इसलिए वो अभी भी कष्ट भोगेगा, अभी भी उस स्वभाव से आने वाले जो द्वंद्व हैं उसका उसको सामना करना पड़ेगा। तो लॉजिक, इसको बोलते हैं न्याय। जैसा बोलेंगे यहाँ से मुझे पेड़ के पीछे चंद्र दिखाई दे रहा है, इसका मतलब चंद्र पेड़ पे अटक जाता है, नहीं, उसको है ना चंद्र शाखा न्याय बोलते हैं। वो लॉजिक से काम नहीं चलेगा। अर्ध कुकुट न्याय, हाँ, कि मुर्गी को आगे से खिलाते हैं, पीछे से अंडा आता है तो मुर्गी का गला काट दो, पीछे से अंडा आने दो, तो ये अर्ध कुकुट न्याय हुआ, यानी ये काम नहीं चलेगा, क्योंकि गला काट दोगे तो अंडा कैसे आएगा अगला। कूप मंडूक न्याय, कि कूप मंडूक में अगर कोई है तो उसको आप नहीं कुछ कर सकते। तो इन लॉजिकल स्टेटमेंट्स को लेके न्याय शास्त्र से भगवान को समझना, सत्य को खोजना। कभी पढ़ाऊंगा, कुशल दर्शन पढ़ाऊंगा, सारा लॉजिक मैथ्स में होता है ना लॉजिक, कि जैसे हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स में नहीं था, एंड नैंड नॉर और गेट्स होते हैं, यानी 1 and 0 0 0 1 and 1 1, है ना, ऐसा लगता है। एंड मतलब वो ऐड करना है, नैंड मतलब निगेट करना है, नॉट एंड, और एक और या जीरो तो ऐसा होगा, नॉर यानी नॉट और वैसे लॉजिक में होता है कि ए टेंड्स टू बी टेंड्स टू सी, मीन्स ए टेंड्स टू सी, यानी अगर ए सही है और ए के वजह से बी है, और बी सही है और बी की वजह से सी है, तो ए की वजह से आप सी डिक्लेयर कर सकते हैं, यानी बी को आप माइनस कर सकते हैं। जैसे कोई बोलेगा कि प्रभु जी को आम पसंद है, और आम गर्मी में आता है, ठीक है, तो अब और गर्मी में पसीना आता है, तो कोई ये कह दे कि प्रभु जी को आम खाते वक्त पसीना आता है अब ऐसा लॉजिक हो जाएगा, तो कैसे आ सकता है पसीना आम खाते वक्त? अरे क्योंकि आम गर्मी में आता है, तो जब प्रभु जी खाएंगे तो गर्मी रहेगा, तो पसीना रहेगा। लेकिन कोई बोलेगा नहीं, आम पकता गर्मी में है, खा तो ठंडे माहौल में भी सकते हैं, हाँ, तो ये नया लॉजिक तो इसलिए लॉजिक वाले का ना दिमाग हिल जाता है, लॉजिक लगा लगा के, क्योंकि भगवान के ना बुद्धिमान लोगों को जन्म दिए हैं, तो उसके साथ साथ तर्क विद्या भी दे दी है कि लो बैठे रहो और लॉजिक लगाते रहो। इसलिए वैष्णव इसमें चक्कर में नहीं गिरते, लॉजिक लगाते वैष्णव से नहीं लगाते, लेकिन वो लॉजिक से कंक्लूड करते हैं कि सर्व कारण कारणम, कृष्ण ही सर्व कारणों के कारण है। तो इसलिए यहाँ क्या कहते हैं, साइंस ऑफ लॉजिकल आर्गुमेंट, यानी न्याय शास्त्र, द वैदिक गोल्स ऑफ लाइफ, जो जीवन का लक्ष्य है वेदों के माध्यम से, एंड ऑल्सो लॉ एंड ऑर्डर, जो न्याय व्यवस्था है, न्यायपालिका है, न्याय व्यवस्था है, मतलब किस तरह से जीवन चलना चाहिए, आप किस प्राणी को मार सकते हो, नहीं मार सकते हो, जैसे मनुस्मृति है, इसको जला देने से आप केवल मूर्खता का प्रदर्शन करते हो। आपको लगता है कि मैं बहुत महान हूं, ये हूं, वो सब बोलने की बातें हैं, कौन गिनता है ये सब। Moral codes and the celebrated hymns, Buhu, Buha, and Soha, all became manifested from the mouths of Brahma. तो उसके बाद जो है, जो भी हिम्स हैं या मंत्र हैं, ये बुहु बुहा और सुहा, ये इन सब का जो मंत्र है, ये ब्रह्मा जी के मुख से आया। हम लोग गाते हैं ना, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो ओ देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, है ना। आप 3 बार पूरा ब्रह्मांड को ध्यान करते, सूर्य नारायण को ध्यान करते और अपनी चेतना को विकसित करते हैं। हाँ, एंड फ्रॉम द माउथ ऑफ ब्रह्मा, एंड प्रणव ओमकार वॉज मैनिफेस्टेड फ्रॉम हिज हार्ट, और उनके हृदय से ओंकार आया, ओम। ये ऑलरेडी ओम जो है, वो इस सृष्टि को जो शब्द क्रिएट होता है जिस सीक्वेंस में, वो ओम है। इसलिए आप कभी भी बहुत डिस्टर्ब्ड हो और अगर आप ध्यान में से बैठ जाते हो और ओम का जाप करते हो, आपका सारा बॉडी सिंक में आ जाता है, माइंड वाइंड सब जैसे था ना, लाइक सब ठीक ठाक कर देना। कभी मोबाइल में ज्यादा फोटोज रहता है, हम हटा देते हैं, कहते हैं हटाओ, स्पेस अच्छे से बनाओ। तो ऐसे हमारे शरीर में बहुत सारे विचार विकार, इन सबको अलाइन करना है भगवान से, तो ऐसे करेंगे तो आपका अलाइन हो जाएगा। ये यहाँ पे दिए है, ठीक है।
45 तस्योष्णी गासिलभ्यो गासिलम लो लोम लोमभ्यो गायत्री च त्वचो विभुः त्रिष्टुमासा स्नुतो स्नुतो अनुष्टुभा जगति अस्थानः प्रजापतेः. Thereafter, the art of literary expression, Pushnika, was generated from the hairs on the body of Almighty Prajapati. हाँ, तो हम इंग्लिश पढ़ लेता हूँ. The principal Vedic hymn Gayatri was generated from the skin, Trishtuk, from the flesh, skin, Trishtuk from the flesh, Anushtuk from the veins, and Jagati from the bones of the Lord of the living entities. ठीक है, तो यहाँ कहा गया है जो अलग अलग चीजें उनका नाम दिया गया है. हाँ, ब्रह्मा ने उनके शरीर के अनेक अवयवों से अनेक प्रकार के छंद उत्पन्न किए. छंद 6 होते, 6 या 7 होते हैं वो. इसमें तो अलग अलग वैरायटी भी दे दिया, लेकिन जो 7 घोड़े हैं सूर्य देव के, उनसे वो छंद आते हैं. अनुष्टुप छंद, फिर त्रिष्टुप छंद, अनुष्टुप जो अब गायत्री छंद, जैसे इनकी भी नंबरिंग होता है. जैसे अनुष्टुप छंद में 8-8-8-8 होता है. जैसे आप कहते हैं ना, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकः पांडवाश्चैव किम अकुर्वत संजय. तो वो हो गया 8-8-8-8. धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे 8. हाँ, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सव 8-8-8. हाँ, मामकाः पांडवाश्च किम कुर्वत संजय 8-8-8-8. तो ऐसे करेंगे तो इसको बोलते हैं अनुष्टुप छंदः. तो जैसे आप कभी कभी विष्णु सहस्त्रनाम पढ़ते हैं ना, तो उसमें बीच में ही वो चालू हो जाता है इति अनुष्टुप छंदः. वो फिर वो छंद में जो गाना है वो चलता है. वैसे अगर आप सब गाएंगे तो अलग छंद है. जैसे वो कह रहे हैं कि लोम से, यानी रोम से, उनका जो रोम है, उष्णिक छंद उत्पन्न हुआ. उष्णिक छंद है जो 7 सप्त वैदिक छंद हैं, तथा उन विभु के त्वचा से गायत्री छंद, उनके त्वचा से गायत्री छंद, मांस, अंदर में जो मांस है उससे त्रिष्टुप छंद. जब आप त्रिष्टुप छंद में गाते हैं तो इसलिए वाइब्रेशन होता है, क्योंकि ब्रह्मा जी के अब बॉडी में है ना, तो ब्रह्मा जी प्रसन्न होते हैं. और स्नुत यानी स्नायु से अनुष्टुप छंद, जो हमारा स्नायु है उसे अनुष्टुप छंद. और अस्थ यानी अस्थियों से जगती छंद आता है. तो अगर आप खुद भी गाओगे, कोई भी गायत्री लेवल पे गाओगे, तो आपके स्किन लेवल पे वो इफेक्ट करेगा. अगर त्रिष्टुप छंद में गाओगे तो आपके मांसपेशियों का लेवल पर आएगा. और स्नायु ठीक करने तो अनुष्टुप छंद है. इसलिए कोई भी गीता के श्लोक, ऐसे कोई श्लोक गाता है, उसके सारे स्नायु रिलीज हो जाते हैं, सब रिलैक्स हो जाते हैं. सिंक है, क्या सिंक है सोचो. और अस्थियों वाला अगर जगती छंद गाएंगे तो आएगा. मैं ट्राई करता हूँ एक बार, कोई श्लोक देखता हूँ जो है ना, जैसे अनुष्टुप तो दिखा दिया आपको. मैं गायत्री छंद श्लोका देखता हूँ, कोई मिल जाए. गायत्री छंद श्लोका कोई मिले तो उसको गा लेते हैं. उसमें क्या है संस्कृत. ये तो गायत्री दिया है. गायत्री छंद में चाहिए. गायत्री चंदा नहीं है, गायत्री चंदा लिख दिया. हाँ, गायत्री छंद. हाँ, तो गायत्री छंद का एग्जाम्पल होना चाहिए बस. हाँ. हाँ, इसमें ना 3 पद होते हैं अथवा चरण होते हैं. प्रत्येक में 8 वर्ण होते हैं. कुल मिलाकर 24 वर्ण. यानी जब गायत्री होता है ना, तो ऐसे 8-8-8 ऐसे होते हैं. हाँ, जैसा भी इन्होंने वही उदाहरण ही दिया है. ऋग्वेद में गायत्री मंत्र आता है ना, वैसे ओम भुः भुवः वः स्वः तत् त
स वि तुहु हो गया 8। व रे इण्यम भर्गो देवस्य आया 8। धीमहि धियो यो नः। अब प्रचोदयात् तो बढ़ा गया जो भी है। तो ये जो एग्जाम्पल है मैंने ट्राई किया है, अगर मैं हुआ नहीं उसमें, ठीक है। तो गायत्री छंद है, समझो आपको एक त्रिष्टुप छंद का ट्राई करते हैं। त्रिष्टुप छंद का श्लोक मिलना चाहिए एक्चुअली कोई। मैं भी क्या है ना आज तैयारी नहीं किया, छंद लिखा तो चंद्र लिख दे रहा है। छंद श्लोक वर्ष, कोई वर्ष होना चाहिए, मिले तो अच्छा रहेगा। अनुष्टुप एंड त्रिष्टुप बाय सुजाता। देखते हैं मिला तो ठीक है। इंग्लिश में बड़ा समझा के रख दिया है लेकिन काम कुछ नहीं किया ये लोग, पैसा पैसा चाहिए। रुकिए, छंदास ये देखिए गायत्री में अच्छा चाहिए कह रहे हैं, वैसा नहीं है। गायत्री में जैसे जो है 6 6 6 6 है, हाँ तभी, लेकिन 24 हो रहा था, 8 या 24, 8 या 24 भी होता है। उष्णिक में 8 8 12 होता है, ठीक है। ऐसे जो 7 घोड़े हैं तो उसमें दिया हुआ, शुक्ल यजुर्वेद में दिया है डिटेल्स। मैं एक श्लोक सोच रहा था आपको सुना दूं ना तो आपको समझ में आएगा। त्रिष्टुप, अभी अभी त्रिष्टुप छंद जो है वो 11 11 11 11 वाला है। हाँ, जैसे उदाहरण, अभी ये उदाहरण जो है कोई स्तोत्र होगा, मैं एक तो सुनाना चाहता हूँ, मुझे अच्छा लगा, आपको समझ में आएगा। जैसे भी अनुष्टुप छंद का गीता के जो श्लोक है अनुष्टुप छंद है, और मुझे लगता है कार्पण्य दोषो जो है अपद स्वभाव है वो त्रिष्टुप है। कार्पण्य दोषो अपहत स्वभाव, हाँ कार्पण्य दोषो अपहत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेतः यत् श्रेयस्यां निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम। वो 11 11 वाला है, वो त्रिष्टुप छंद है, ठीक है। और अनुष्टुप छंद है जो हमने गाया। ऐसे प्रकार के सब छंद हैं, तो ये सब ब्रह्मा जी से आते हैं, ये बेसिकली यहाँ पे कहा गया है, ठीक है। तो ये सब कहाँ कहाँ से है ये हमने दे दिया है, ठीक है। 46वां श्लोक। मज्जायाः पंक्तिर उत्पन्नः बृहति प्राणो अभवत् प्रणतो भवत्। द आर्ट ऑफ राइटिंग वर्ड्स पंक्ति became manifested। और उधर आउटेज है थोड़ा सा पारसरदीप प्रो के वहां पे, तो हम ही जो बोल देंगे कोई दिक्कत नहीं। द आर्ट ऑफ राइटिंग वर्स पंक्ति became manifested from the bone marrow, and that of brahati, another type of verse, was generated from the life breath of the lord of living entities। द आर्ट ऑफ राइटिंग वर्स, तो श्लोक लिखने का जो, हाँ तो यहाँ लिखा है मज्जा से पंक्ति अर्थात श्लोक रचने की कला तथा प्राण से बृहति छंद उत्पन्न किए। तो प्राण से बृहति छंद आया है भगवान ब्रह्मा जी के प्राण से, और उनकी मज्जा से जो है वो श्लोक रचने की कला आई है। तो जितना वही चीज हमारे में होगा, जितना हम ये करेंगे इतना हम कर पाएंगे। तो जितना हमारे शरीर में हम हेल्दी रहेंगे और हमारा बॉडी जितना सिंक में रहेगा उतना हम इन छंदों को गा सकते हैं, समझ सकते हैं। और पंक्तियां लिखना है तो हमारे शरीर का जो मज्जा है, मज्जा किससे बनता है, हड्डी से बनता है, किससे बनता है, जैसे कुछ तो है उससे मट्टी बनती है, जो भी है। तो वो मज्जा जितना हमारे शरीर में रहेगा उतना हमको ना और पंक्ति लिखने का सूझेगा। इसलिए जो तो खाली बैठे रहते ना कवि लोग निसर्ग को देखते हैं और कुछ कुछ लिखते हैं उनका शरीर में है ना। तो सेम वे है, और प्राण से ब्रह्मा जी के प्राण से छंद आया है, ठीक है, बृहति छंद। अब जो है यहाँ पे अल्फाबेट्स का बात आ रहा है, ठीक है। स्पर्शस्तस्या भवात् जिह्वा स्वरो देह उदारता उष्माणम् इन्द्रियाण्याहुर् अन्तस्थ बलमात्मनः स्वरः सप्त विहारेण भवन्ति स्म प्रजापतेः।
Brahma's soul was manifested as the touch alphabets, his body as the vowels, his senses as the sibilant alphabets, his strength as the intermediate alphabets, and his sensual activities as the 7 notes of music. ठीक है, ब्रह्मा के आत्मा से स्पर्श वर्ण अर्थात क वर्ग से प वर्ग पर्यंत के अक्षर उत्पन्न हुए, एबीसीडी नहीं हुए, ये वाले हुए। हाँ, क वर्ग क ख ग घ ङ, च वर्ग च छ ज झ ङ, ट वर्ग तालु तालव्य ट ठ ड ढ ण, त वर्ग ट दंतव्य त थ द ध न, प वर्ग ओष्ठ प फ ब भ म, ये प्रकट हुए, ये उत्पन्न हुए। हाँ, इनके इससे ये टच अल्फाबेट्स हुए। हिज बॉडी एज हिज वॉवेल्स, स्वर होते हैं ना, अ आ ई उ ए ऐ ओ अं अः री 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 ये है। His senses as the sibilant alphabets, ये थोड़ा नीचे करो प्रभु, आपका नीचे का ट्रांसलेशन नहीं दिख रहा या कुछ। हाँ हाँ, ये देह से स्वर वर्ण अर्थात अकार आदि अक्षर कहलाए हुए, अ आई उ री 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 ए ऐ ओ औ अं अः। तीसरा, आत्म बल से अंतस्थ वर्ण अर्थात य वर्ग के अक्षर उत्पन्न हुए, य वर्ग य र ल व आत्म बल से, और इंद्रियों से उष्म वर्ण अर्थात श वर्ग के अक्षर उत्पन्न हुए, श वर्ग श श स ह। हाँ, ब्रह्मा जी कंप्लीट है। नेक्स्ट उसमें वो दिखो, हाँ, और विहारने से सप्त स्वर, हाँ, सेंसुअल एक्टिविटीज जो उनके विहार करते हैं उसमें ये 7 स्वर आते हैं, क्रीड़ा क्रिया करते हैं ब्रह्मा जी। तो जैसे वो चलते हैं ना, तो हम चलते तो हवा हिलते हैं ना, जैसे ब्रह्मा जी हिलते हैं तो स्वर निकलते हैं, सप्त स्वर। तो सप्त स्वर ये इस प्रकार हैं, षडज यानी सा, ऋषभ रे, अच्छा अच्छा अच्छा, गंधार ग, मध्यम म, पंचम प, धैतव ध, निषाद नी, सारे ग म प म प ध नी सा, सा नि ध म प म प ग रे सा। मैं बहुत बड़ा संगीतकार बन गया थोड़ी देर के लिए। तो यही चीज परपुट में लिखा हुआ है ना। तो तालव्य होता है ताल, ट ट ठ ताल, और तालू से निकलने वाला, इसको तालू बोलते हैं, अपर पैलेट को। हाँ, दंत यानी दांत से, त थ द ध न, ओष्ठव्य ओठ से निकलने, प फ ब भ म, ऐसा है। और म्यूजिकल नोट से सारे ग म प म प ध नि सा, सा नि ध म प म प ग रे सा। ठीक है, तो ये हुआ। परपोर्ट थोड़ा पढ़ लेते हैं, उसमें क्या है, ऑल दीज साउंड वाइब्रेशंस आर ओरिजिनली कॉल्ड शब्द ब्रह्मा और स्पिरिचुअल साउंड। ये सारे जो है ऊपर में जितना बताया है, ये शब्द ब्रह्म है, ये आध्यात्मिक आवाज है। It is said therefore that Brahma was created by Mahakalpa as incarnation of spiritual sound। तो ब्रह्मा जी का जो रचना हुआ वो महाकल्प यानी जो फर्स्ट जो बड़ा पीरियड होता है जिसमें ब्रह्मा जी बनते हैं, तो ये आध्यात्मिक आवाज से ही हुआ। वो आध्यात्मिक आवाज क्या है, ओम। The Vedas are spiritual sound and therefore there is no need of material interpretation for sound vibration of the Vedic literature। और ये जो वैदिक ज्ञान है ये आध्यात्मिक आवाज है, आध्यात्मिक ध्वनि है। And therefore there is no need of material interpretation for the sound vibration of the Vedic literature। The Vedas should be vibrated as they are। हाँ, इसलिए वेद जो है जैसे हैं वैसे ही उनको प्रतीत किया जाना चाहिए। ठीक है, although they are symbolically represented by letters which are known to us materially। हालांकि हम उसको अपने शब्दों में पढ़ सकते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वो है, वो ध्वनि भगवत ध्वनि है। इसलिए आज तक वेदों को कोई बदलने का
वो नहीं करेगा, करेगा तो कोड़े लग जाएंगे उसको, कोई एक लाइन भी वो बदले, एक शब्द भी बदलेगा, कोड़े हो जाएंगे, कोड़े लग जाएंगे, इतना डेंजरस है। इसलिए वेद वाणी जो है वो भगवान से आती है, वैसी ही रहेगी। इन विच द अल्टीमेट इशू देर इज नथिंग मटीरियल बिकॉज हाँ, because everything has its origin in the spiritual world. The material manifestation is therefore called illusion in proper sense of the term. For those who are realized souls, there is nothing but spirit. तो यहाँ कहा गया है कि जो समझ जाते हैं वो सभी चीज तो आध्यात्मिक ही है यहाँ पे, है ना, ये बताया है यहाँ पे। ओके, शब्द ब्रह्म। तो अब जो है ये शब्द ब्रह्म वाला पार्ट हम कल ले लेंगे। प्रणव से जो ये आया है, यानी जो ओंकार से आए हैं ना, ये इधर दिया गया है। 48 है। इस अध्याय में कितने श्लोक है प्रभु, थोड़ा देखिए तो। प्रभु जी 10 श्लोक है, 10 और 3 10 श्लोक अजून बाकी आहेत. कल कल ले लेंगे हम लोग, है ना, बचा हुआ कल ले लेंगे। यस, हम लोग कहाँ हैं अभी एक्चुअली देखने दीजिए। 48, कल 48 से लेंगे, कल नहीं परसों से लेंगे, कल मेरा ट्रेन में रहूंगा मैं, तो परसों ले लेंगे 48। ओके, थैंक यू। किसी का क्वेश्चन है पूछ सकते हैं। आप सबको बहुत दिनों से मिस किया मैंने, है ना। 31, 1, 2, 3। प्रभु जी हमने भी मिस किया। हमें लग रहा था सुबह सुबह हमें क्या नहीं मिल रहा है, कुछ अजीब सा अधूरा अधूरा था। इनफैक्ट रेणु माता आपको यात्रा में बहुत लोग खोज रहे थे। मेरे को लगा कम से कम 20-25 लोग यात्रा में आए थे, आप क्लास वाले वो अच्छा। पूछ रहे थे इसमें से रेणु माता कौन है। हम बोले नहीं वो नहीं है। तो ये अगले यात्रा में आप भी आइए। जी प्रभु जी। ओके, यस, कोई क्वेश्चन है? अभी वैष्णवों को बहुत सारी शुभकामनाएं आपको। आपका जो नया साल, देखिए क्या है नया साल मतलब क्या है, ये तो टेक्निकल है, क्योंकि एक्चुअली इवन जूलियस सीजर से पहले नया साल जो था वो मार्च में चालू होता था। लेकिन बाद में क्या हुआ कि उसको, वो थोड़ा मैनेजर टाइप आदमी था, उसके पहले 1-2 राजा थे, उन्होंने डिसाइड किया कि हम लोग जनवरी से चालू करेंगे। तो उन्होंने, एक राजा था कुछ तो जून करके, उसके नाम से जनवरी कर दिया। तो ऐसा फिर ऐड हो गया, ऐसा करते करते जुलाई जो है जूलियस सीजर के नाम पे है। फिर हमारा जो वैदिक कैलेंडर है वो एक्चुअली मकर संक्रांति इसको चालू होता है, गुड़ी पाड़वा। गुड़ी पाड़वा वो है, अगर आप सूर्य की गति को देखेंगे तो एनालामा इफेक्ट में जाता है, वो ऐसे जाता है। तो वो जो पॉइंट है जहां वो मिलता है उसको बोलते हैं, वो दिन आता है एग्जैक्ट वही दिन आता है गुड़ी पाड़वा का। तो हमारे नए साल उस ट्रांजिशन में जाते हैं, ठीक है। ओके, जहाँ उत्तरायण और दक्षिणायन का जो समय है उसका मुलाकात होता है, 2 बार होता है साल में। प्रभु जी 31 पे है ना, हमने भक्तों को घर पे बुलाया मंदिर के, और है ना यहाँ पे मी एंड माइंड जो है ना वो प्ले जो है एक्ट करवाया। और हाँ, और हमने हाउसी के थ्रू भजन का वो सब करवाया। सबको भगवत गीता, जो विनर थे उनको भगवत गीता माला सब दिया। और वो जो भजन था ना जो आपने गाया था, नारद मेरे संत से अधिक ना कोई, वो भजन बजाया और उसका भाव बताया, तो इतना आनंद आया ना सबको प्रभु जी, रियल में बहुत मजा आया। ये ऐसे ही होना चाहिए 31, ऐसी पार्टी। हम लोग 31 में बांके बिहारी, राधा रमन लाल सब दर्शन किए, लोकल वृंदावन टेम्पल पूरा सुबह 8 बजे ले गया सबको चल के, क्योंकि जाम बहुत था यहाँ, बहुत भीड़ था। और रात को 8:30 बजे लौटे हैं, 12.5 घंटे को। ऐसा प्रभु जी बोलते हैं प्रभु जी बहुत चला दिया। बोला चलो, क्योंकि ऑटो पकड़ नहीं सकते, अंदर भीड़ भड़का में जो हमारे मैनेजर थे वो भी खो गए बांके बिहारी में। तो अच्छा रहा, यात्रा बहुत अच्छा रहा। ऐसे ही होना चाहिए। हमको छुट्टी दे रहा है न्यू ईयर में तो ले लो, क्या जाता है उसमें, कैपिटलाइज करो उसका, स्पिरिचुअल यूज करो। यस, विजय प्रभु। प्रभु जी धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी। मेरा एक प्रश्न है कि जैसे जो एक बार आपका जो गीता क्लास में मैं सुना था कि जो आप बताया कि जो जीव होता है ना, जो जो पुण्य आत्मा होते हैं वो स्वर्ग जाते हैं उच्च लोक को, फिर जब वापस आते हैं तो बारिश से बूंद बन कर जाते हैं, फिर कुछ अन्न बनते हैं, फिर वो मतलब वो पुरुष बनते हैं। तो जो भक्त लोग होते हैं असफल जो हो जाते हैं, वो भी इसी प्रोसेस से आते हैं कि वे बताता कि हूँ प्रभु, स्क्रीन में ना पार्थार्थी कोई भी
स्क्रीन में वो जो वर्ड्स थे ना ट्रांसलेशन के पिछले 47 श्लोक का, वो दे दो, एक माता जी को नोट डाउन करना है, तो वो कैसे होता है वो देखना है उनको, तो थोड़ा सा प्रेजेंट कर। तो या लिंक होगा या कुछ तो भेज दो, तो माता जी उधर खोल लेंगे। तो अब ऐसा है कि जो बद्ध जीव है वो तो इस मार्ग से आता है, जो स्वर्ग से नीचे आते हैं वो वो होते हैं जो वो इस माध्यम से आते हैं, जो मैंने बताया। जो उधर से आते हैं यानी नरक से आते हैं, तो उनको भी यहाँ पोस्ट कर दिया जाता है, ठीक है। वो यहाँ आ जाते हैं, मतलब ऐसा नहीं कि डायरेक्ट किसी योनि में डाल दिया, वो प्रोसेस है, क्योंकि भाई प्रोसेस से न जन्म मिलेगा। तो प्रोसेस में जो जीव है वो शुक्राणु के माध्यम से या पसीने के माध्यम से, जो भी उसका माध्यम है, उस माध्यम तक वो जीव वहां आश्रय लेगा, जहां उसका होगा वही अपने आप जाएगा वो, और वहां से वो जो भी धारण करेगा, गर्भ में आएगा, अंडे में आएगा, जैसे भी आएगा, और उसको शरीर मिलेगा, ऐसा है। तो ऐसे देवता लोग से जो गिरते हैं वो आते हैं। अब आया भक्तों की बारी, तो भक्तों का ऐसा है कि उनको भी इसी माध्यम से ही आना पड़ता है। मतलब उनका ऐसा नहीं कि बद्ध है वो, लेकिन उनका मार्ग बहुत सुगम कर देते हैं भगवान। वो भक्त है ना, तो उसको संघर्षशील से भी ज्यादा वो जो लक है वो उसको भगवान बराबर लेके जाते हैं। और बाकी जीवों को कर्मणा दैव नेत्रेणा, श्लोक है, जंतु रूपपद्यते, कि जो जीव है वो अपने कर्मों के निर्देशन में गति को पाते रहता है आगे आगे, लेकिन भक्त जो है वो भगवान के निर्देशन में जो है उसको आगे की गति मिलती है, भगवान उसका पर्सनल ख्याल रखते हैं। ठीक है, प्रोसेस वही है लेकिन। धन्यवाद प्रभु जी, हरे कृष्ण। यस, दिनेश जी। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम आपको प्रभु। भी ड्यूटी खोज रहे थे, बोले प्रभु जी दिनेश जी कौन है, उनको आप बहुत डांटते रहते कभी डांटते कभी, बोला अरे वो आए। यस प्रभु। यस प्रभु, मैं भी इसी तरह याद करता हूँ कि प्रभु मुझे नहीं याद तुम रहते हैं प्रभु इस तरह। मैं हमेशा प्रभु एक मेरा जी बोले प्रभु एक मेरा प्रश्न है। भक्ति रसामृत सिंधु में पढ़ रहा था, उसमें 9वें अध्याय में एक चीज आता है, जो भी भगवान का अगर अपमान करता है उसको 3 रास्ते निपटने का। पहला रास्ता था तर्क के साथ, उसको बताइए। में आवाज कट गया, आवाज कट गया प्रभु। हरि बोल। हे गोविंद हे गोपाल हे दया। हरे कृष्ण प्रभु। हाँ आवाज कट गया था, वापिस पूछना। यस प्रभु, हरे कृष्ण प्रभु, आवाज आ रही है प्रभु? हाँ बोलिए बोलिए। प्रभु भक्ति रसामृत सिंधु में लिखा था कि जो भी भगवान का अपमान करता हो तो 3 रास्ते हैं निपटने का। पहला रास्ता कि उसको तर्क के साथ मना लीजिए। दूसरा रास्ता मुझे थोड़ा समझ सा अटपटा लगा, उसमें लिखा है दूसरा में या फिर अपना देही अपना जीवन मतलब समाप्त कर लीजिए। और तीसरा रास्ता है, दोनों में अगर कुछ नहीं हो सकता तो आप वहां से उठ के चले जाइए। तो मैं कहता हूँ अपना जीवन समाप्त करना ये ठीक है कि उसका जीवन समाप्त कर दीजिए जो अपमान करता है? ये कैसा होता है, ये ऐसा है कि आप सही नहीं अपमान, समझा? मैं बता रहा हूँ, मैं भी ट्रेन से आ रहा था, मतलब भी जो आ रहा था, मैं सूरत से आया था, सूरत से आया तो कोई तो था पहले से बैठा हुआ, मुंबई से चढ़ा होगा, बड़ौदा जाना होगा। मैं बैठा नॉर्मल, अच्छा एसी में बैठा था, 3rd टायर एसी में था, वो टिकट सूरत वाला ने बना दिया, तो मैं बैठा था, मैं कुछ बोला भी नहीं। तो साइड वाला आदमी बोलता है अच्छा हरे कृष्णा हरे राम, बोला तो बोलता है हाँ मेरी बेटी भी मायापुर जाती है। बोला ठीक है, बहुत अच्छा, बोला बहुत अच्छा है। बोले इतना सारा भागवतम को इसको दे दिया है, घर पे लाई है? बोला हाँ, वो सुखदेव गोस्वामी ने जो बोला है परीक्षित को बड़ा उपयोगी है। तो वो एंटी था एक्चुअली, वो चालू हो गया। वो बोलते हैं ये सब बकवास है, हम गृहस्थों के दान पे तुम्हारे जैसे भिखारी लोग जीते। मुझे ही बोल रहा है, मुझे बोला डायरेक्ट। तो मैं बोला ठीक है, मुझे बोला, मैं कुछ बोला नहीं। बाद में बोलते हैं तुम्हारे जैसे गुरुओं को हम लोग वो करवा देते हैं, ये करवा देते हैं, तुम्हारे गुरु को भी फिर मेरे गुरु पे आ गया। मैंने बोला भाई साहब ऐसा है, अभी तक आपने मेरे बारे में बोला तो मैं उसको इतना सीरियस नहीं लेता, मेरे गुरु के बारे में नहीं बोलिएगा, नहीं तो फिर क्योंकि मैं चालू हो जाऊंगा तो आपको बहुत महंगा गिरेगा। तो वो फिर भी ना क्या किया, वो आस पड़ोस में चालू हो गया। वो शायद वो
कबीर पंथी था या कौन सा उसका गुरु था, पता नहीं कौन था, वो गालियां देने में विश्वास करा था। मैंने बोला तुम इतना समय जितना गाली दिए हो, इतने में भगवान की कथा सुना देते तो ये लोग वो हो जाते। तो बोलता है नहीं, तुम लोग क्या है, सीता को छोड़ दिया, वो राम का है का, तो हम देखे कि राम द्वेषी है। फिर बाद में बोलता है, कुछ देर में खुद ही बोलता है कि राम निराकार था। मैंने बोला पहले तुम ये क्लियर करो, निराकार था साकार था छोड़ दो, अगर राम परब्रह्म था तो उसका सीता के प्रति जो भी एक्शन था वो सही मानना पड़ेगा। तो तुम खुद ही उसका विरोध कर रहे हो, फिर उसको निराकार ब्रह्म भी बोल रहे हो, तो तुम बड़े पाखंडी हो। सीधा मैं उसका चालू कर दिया, मैं थोड़ी चढ़ा, मैं बोला, मैं गाली दिया, मैं बोला तू तेरा गुरु भी वही है। सीधा बोल दिया जा। तो देखा, बोला तू थोड़ा और बोलेगा तो यही पेल दूंगा तेरे को, यही पीट दूंगा। बोला जाओ, जो उखाड़ना उखाड़ ले जा। फिर बाद में मैंने बोला, फिर मैं बोला देखो इतना पाखंडी है, फिर उसी क्राउड को मैंने भी एड्रेस करना चालू कर दिया। बोले इतना पाखंडी है, एक साइड ऐसा बोलेगा और वैसे ही बोलेगा। बोलता है हमारा मेहनत कर लो। तेरा मेहनत क्या है, बीज बीज डालता है, पौधा आता है, तू क्या डालता है, बारिश लाता है। तो बोलते लेकिन बीज हम डालते। बोला बीज कौन लाता है, तू लाता है, बनाता बीज लेबोरेटरी में। तो एकदम चुप हो गया, गर्म हो गया। मैं बोला तुम्हारे अंदर जलन है, भक्तों के प्रति जलन है, भक्तों का भाव तुम्हें समझा जाता नहीं। मैंने बोला तेरा गुरु पाखंडी है, सीधा बोल दिया मैंने। बोला तुझे जो करना है कर ले जा। बोला तेरा गुरु पाखंडी है, उसको लगता है पसीने के, वो पसीने से जो खाता है उसको लगता है पसीने के खुशबू लेता है, और पसीने खुशबू में खाता है उसको लगता है पसीने से खाना आता है। बोलो इतना अनाड़ी है, पेड़ पे फल तो ऐसे ही आ रहे हैं, मुझे तो कोई पसीना नहीं आ रहा है। हाँ, बोले तुम पाखंडी हो, तेरा गुरु पाखंडी। शायद ऐसा मैं तो और पेल दिया उसको। हमको डिफेंसिव नहीं होना है, दे देना है, इतना सीखा पड़ा है, उसको चुप बैठ के क्या निकालना है। तो लास्ट में ना एक मुस्लिम लेडी थी, और ये क्या क्या गलती से बोलते बोलते वही, जिसको वो लेडी को देखे भी थोड़ा ताव में आ गया था, वही निराकार ही अल्लाह है। तो मैंने बोला माता जी को वही उकसा दिया। बोला माता जी ये देखो क्या बोल रहा है, राम ही अल्लाह है। तो वो उस आदमी बोलती भाई साहब थोड़ा आप चुप बैठे उसको। तो उधर वो मेरे पे वो कर रहा था अटैक, मैंने उस पे लगा दिया। तो क्या होता है, आपको ऐसे नहीं सोचना चाहिए कि शांत बैठना है, शांत वांत नहीं बैठना है, सच बोलना है। ठीक है, सच बोलिए, क्या हुआ अगर उसको चुप बैठा रहे। लोग भी जान रहे हैं कि गुरुजी पहले चुप थे, यही गुड़ 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 कर रहा है, तो लोग फिर उसको शांत किए। अच्छा, उसके साथ साथ पहले ना और भी कोई था कबीर पंथी, वो बोलने लगा अरे इन्होंने तो ये, वो कुछ कुछ बोलने लगा। मैं कुछ बोला नहीं, इसको पहले ढोया तो वो थोड़ा शांत हुआ, और जब ये बड़ौदा में उतरा तो फिर उतर के निकला तो मैं इसको बोला और बोलिए, अब आप चालू करिए। बड़ा हंस रहा था, तो बोला नहीं नहीं महाराज। हम बोले साले, तो ऐसे होता है। तो क्या होता है, ये भगवान जानबूझ के आपके साथ करवाते हैं ताकि आपको आपका महत्व पता चले, आप क्या कर रहे हो। कभी कभी हम लोग भक्ति में बड़े कैजुअल हो जाते हैं, हम भजन करते हैं, भक्ति करते हैं, लेकिन हम सीरियस, मतलब हमको लगता है हम क्या कर रहे हैं, रिलैक्स हो जाते हैं। तो भगवान ऐसे लोगों को भेज देते हैं, आप भक्ति करिए, घर पे आप गृहस्थ हैं, ऐसा नहीं, आप गृहस्थ भी है तो समस्या है। आप गृहस्थ हैं तो आपको लोग बोलेगा हाँ हाँ अब हमको बिगाड़ने आई है, हमारे बेटे को यहाँ नहीं भेजेंगे, बिगाड़ देगी, बिगाड़ देगा। हाँ, आपको बोलेंगे कि तुम तो खुद गए गुजरे हो, हमको ऐसा कर दोगे। मतलब आपके ऊपर कुछ ना कुछ आरोप लगाते रहेंगे। तो ये क्या है ना, इसमें कोई दुष्ट नहीं होता, इसमें अज्ञानता का प्रदर्शन है। जो लोअर फिलॉसफी है, यानी जिसको लगता है पसीने से ही हम मेहनत से कमाते हैं, वो अनाड़ी है। लॉजिक देखा गया तो तू मेहनत कर रहा था तब पसीना आया, तू खाने के लिए जो गया तो फ्री में मिल रहा है तो तू कहे जाएगा। अगर खेत में आ रहा है, बीज डाल दो, आराम से खेत आएगा, उग जाएंगे, भगवान उसको धूप पानी ठंडी सब देंगे, आपको बस काटना है और अपने घर ले जाना है। अब उतना भी तुम नहीं करोगे और उस पसीने को बोलोगे इस पसीने से खाना आता है, तो तुम्हारी अज्ञानता का प्रदर्शन है, तुम्हारा गुरु मूर्ख है, उसे नहीं मालूम है। ठीक है, अब वो आदमी मुझे नहीं मिला होता तो मैं ऐसा जवाब नहीं देता, मिला है तो अच्छा है, उसका याद है, फ्रेश फ्रेश मेमोरी। मुझे तो कोई भिड़ता है तो मैं तो छोड़ता नहीं बाबा, मैं तो पूरा लेता हूँ अच्छे से। कोई सार्कास्टिक है तो सार्कास्टिक लेता हूँ, पूरा सार्कास्टिक लेता हूँ। कोई आड़ा टेढ़ा गया तो गाली देने में भी मैं पीछे नहीं रहता, फिर तो ऐसा ऐसा देता हूँ कि उसको डाउट आता है कि साधु भी है कि नहीं। मैं बोला जा तेरे को जिसको कंप्लेंट करने का, क्योंकि इस्कॉन में कंप्लेंट होगा नहीं, टी शर्ट पहना मैंने। कंप्लेंट क्यों होगा। हाँ,
अपना गुरुकुल है, खुद मैं ही फाउंडर हूँ, किसको कंप्लेंट करोगे जाके? हाँ? लोग वो दिखाते नहीं है, वो कैसे हारने लगते हैं ना, तो बोलेंगे ऐसे कैसे बोल दिया आपने। मैं बोला मैं ऐसे ही बोलता हूँ, तुम्हारी औकात यही है, तुम ऐसे ही रहो। वैष्णव की निंदा करोगे तो हम सुन के नहीं लेंगे, तुम्हारी औकात नहीं है। वैष्णव का भाव समझना, उनका तपस्या त्याग समझना, उनका भगवान के प्रति प्रेम समझना, ये तुम लोगों के बस की बात नहीं। कई बार हमारे बेचारे भक्त बहुत भावुक होते हैं, भावुक यानी प्रेमी भक्त होते हैं, उनके प्रेम में भाव होता है, तो लोग उसको मेंटल भाव समझ के छोड़ देते हैं। ना, वो मेंटल भाव नहीं है, वो दिव्य भाव है, जिसमें वो वैष्णव की सेवा करने में अति प्रसन्नता होती है। ऐसा है। तो वैष्णव को समझना इनके गधों के बस की बात नहीं है। इनको बोलना तो अपना पसीना, मैं बोला उसको जा रात भर अपना पसीना सूंघते रहे, सीधा बोल दिया मैं, जा। अब ये बोलना बहुत गंदा लगता है, बोला गंदा नहीं, यही सत्य है। सत्य ये है कि हम भगवान के चरणों का फूल सूंघते हैं, तू पसीना सूंघते रहे। हम भगवान के चरणों में जो प्रसाद रखा है, जो मिल जाता है, उसको लाइन में लग के हाथ पांव हिला के प्रसाद भिक्षा के रूप में भी या प्रेम के रूप में खा के आनंद में रहते हैं और समाधानी रहते हैं। तो ये लॉजिक देना पड़ेगा, ऐसा नहीं। एक बार मैं सिखाऊंगा आप सबको सभी लॉजिक, हर फिलॉसफी का क्या क्या लॉजिक होता है, किस किस को क्या अटैक करता है और उसका क्या क्या तोड़ है, और फिर सारे सिद्धांत में पढ़ाऊंगा। बड़ा मजा आएगा, लेकिन वही है, करेंगे उसको, आने दो, समय दो। तुषार जी। यस प्रभु, थैंक यू प्रभु, थैंक यू। यस तुषार जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। आज मेरी पहली क्लास थी प्रभु जी, बहुत अच्छा लगा प्रभु जी, इसलिए Yes, आपको थैंक यू कह रहा था प्रभु जी। कुछ होता है, फिलोसफी होता है, हमारे अंदर में डिबेट्स भी होते हैं। हमारा फैमिली टाइप है ये भी 80 है, वैसे जनरली 120-130 लोग रहते हैं। आज मैं बहुत दिनों में छुट्टी के बाद आज क्लास दे रहा हूँ ना, तो सब ये फैमिली की तरह है। आपका स्वागत है ना। फैमिली में सबसे बंधु भाव बनाए रखिए, क्वेश्चन आंसर सुनते रहिए, लेक्चर सुनते रहिए, आपको आनंद आएगा। ठीक है। भागवतम, ये श्रीमद् भागवतम है। अगर आपके पास भागवत ग्रंथ नहीं तो आसपास कोई भी टेम्पल है इस्कॉन का, वहाँ भागवत ग्रंथ मिलेगा, और नहीं तो आपको कहीं भी गोरखपुर प्रेस में भागवत ग्रंथ मिल जाएगा। उस ग्रंथ के 3य स्कंद के 12वें अध्याय में भी हम लोग पहुंचे हैं। बाकी मेरे एपिसोड्स यूट्यूब पे हैं, पहले वाले, वो आप धीरे धीरे करके देख सकते हैं। आप भी पैरेलली ये भी सुन सकते हैं। ठीक है। ओके प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। ओके, तो सभी वैष्णव गण प्रभु जी, हाँ बोलिए। वो ग्रुप में ज्वाइन नहीं हुआ जा रहा प्रभु जी, वो व्हाट्सएप पे लिंक दिया वो ग्रुप नहीं है, मेरा ब्रॉडकास्ट है। तो क्या करिए आप, मेरा नंबर वो कमेंट में लिखेंगे प्रभु जी, अभी उस कमेंट से नंबर ले लीजिए, उसमें अपना मैसेज डालिए कि मैं तुषार भागवतम में ऐड करिए, तो मैं ऐड कर दूंगा आपको, ब्रॉडकास्ट में ऐड कर दूंगा, जाएगा। हालांकि आज जो लिंक मिला है वही लिंक रहता है 8:30 बजे, बस कभी कभी टाइम चेंज हो गया या मेरा कुछ डिसीजन चेंज हुआ तो डालने के लिए। ओके प्रभु जी। ठीक है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सब वैष्णव का। हम लोग कल मिलेंगे। 9:37 हो गया। आज मुझे अपने वृंदावन में माता जी हैं, उन्होंने बोला है ब्रेकफास्ट के लिए, हम 4-5 ड्यूटी जाने वाले हैं, वहां करके फिर हम लोग दिल्ली निकलेंगे, आनंद विहार। जिसको मिलना है दिल्ली में, आनंद विहार में आप आके मिल सकते हैं। आज मेरा 9:15 बजे ट्रेन है, तो 7-7:30 बजे पहुंच जाऊंगा। जिसको मिलना है वहीं मिल लो। अभी ठंडी में कहाँ कहाँ भागूंगा मैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण। प्रणाम प्रभु।